हाँ तो जय हिंद प्यारे साथियों। तो मेघा चतुर्थी बिहार का फॉर्म आने वाला ही है। अब तैयारी तो जोर खरोर से करना शुरू कर दो। पहला क्वेश्चन देखो, इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन लाए हैं। सामाजिक विज्ञान का इतिहास अतीत से वर्तमान। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि 126 पहले 7 पाठ पढ़ा चुके हैं, ये 8वां पाठ है। ये 8वां पाठ है। पहला क्वेश्चन कर रहा था 1906 ईस्वी में कांग्रेस को कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में ही दादा भाई नौरोजी था अध्यक्ष। और वहाँ पर है जो ना मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? 1906 ईस्वी में ही बोलना। दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ बनेगा कि कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नौरोजी। और वो ये भी कर सकता है कि 1906 ईस्वी में कहाँ अधिवेशन हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। और 1906 ईस्वी में ये क्या हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। कांग्रेस 2 भाग में बट गया था। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 ईस्वी में। अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। लाला हरदयाल ने। अगला क्वेश्चन 129वां कि एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना 1915 ईस्वी में किया था। यही अगर पूछेगा होम रूल आंदोलन कब हुआ था तो 1916 ईस्वी में हुआ था। आंदोलन 1916 ईस्वी में, और लीग की स्थापना, होम रूल लीग की स्थापना तो 1915 ईस्वी में। ये याद रखना है। किसने किया था? एनी बेसेंट ने। हाँ ये तो सभी को जानता होगा। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर को। उस 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? गांधी जयंती मनाते हैं। 1869 ईस्वी को 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को ही न मनाते हैं। गांधी जी ने किस आंदोलन का हथियार माना था? आंदोलन का हथियार किसको माना था? सत्य और अहिंसा को। यहाँ दिया है सत्याग्रह और अहिंसा दोनों दिया है। दोनों होगा सत्याग्रह, सत्य और अहिंसा। यही ऑप्शन में यही रहेगा, सत्य और अहिंसा। यहाँ तो थोड़ा गड़बड़ दिया है। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा कब दिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था 1942 ईस्वी में। किसने दिया था ये भी पूछेगा तो महात्मा गांधी ने दिया था। गांधी जी ने दिए थे। 7 अप्रैल 1919 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 7 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाए जाते हैं। राष्ट्रीय अपमान दिवस। काकोरी कांड कब हुआ था? काकोरी कांड देखो समझो। यहाँ अंग्रेज़ों ने यहाँ के सभी धन दौलत जो था अपना देश में, गोली बारूद भी लग जाता था साथ में, और बहुत सारे दान दौलत भी, सोना चांदी जो भी होता था यहाँ से अपने देश भेजता था अंग्रेज ने। अंग्रेज अपना देश भारत से उठाता था और अपना देश में ले जाता था अंग्रेज। इंग्लैंड कहाँ ले जाता था? इंग्लैंड। सही हुआ था काकोरी कांड। काकोरी कांड में बहुते को फांसी का भी सजा दे दिया था। काकोरी कांड कब हुआ था? तो 1925 ईस्वी में हुआ था। 1925 ईस्वी में हुआ था काकोरी कांड। लाला लाजपत राय की हत्या कब की? जब साइमन, देखो यहाँ होता है क्या, जब साइमन कमीशन कब आया था? नवंबर 1917 को साइमन कमीशन जो है ना, 1917 को साइमन कमीशन लागू करता है एक कानून, उसका विरोध करता है लाला लाजपत राय। इसका नेतृत्व मुख्य आदमी लाला लाजपत राय थे। उस समय लाला लाजपत राय कि हर कोई बात जो है ना रखते थे। जब इन्होंने नेतृत्व किया तो पुलिस, अंग्रेजी पुलिस जो था
लाला लाजपत पर जो है ना लाठी चलाकर इसका हत्या कर दिया था। इसका हत्या जो है ना 1928 ईस्वी में हुआ था, लेकिन लाठी चार्ज कब किया था? 1917 ईस्वी में, लेकिन तुरंत मर गया था 1 महीना के बाद 1928 ईस्वी में। यही था कहानी, और ऑप्शन होगा 1928। अगर यही पूछेगा साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा कब लगा था? 1917 ईस्वी में। और लाला लाजपत राय को हत्या कब किया था? 1928 ईस्वी में। सॉरी 1900 कितना होगा? 18 होगा यहाँ, 1927 होगा यहाँ। 1927 ईस्वी में आया था, 1928 ईस्वी में हत्या किया था। सिखों के पवित्र ग्रंथ साहिब के रचना किसने किया था? जैसे हिंदू धर्म में होता है गीता हो गया, गीता हुआ, रामचरितमानस हो गया, रामचरित हो गया। वैसे ही सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब होता है, उसका रचना किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। याद रखना है, गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन नंबर 1, गुरु ग्रंथ साहिब का रचना किसने किया था? गुरु अर्जुन देव। 1928 लाला लाजपत राय, ठीक है। सरदार भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी? सरदार भगत सिंह को कब फांसी दिया गया था? तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दिया गया था भगत सिंह को, 23 मार्च 1931 को। यहाँ करा है चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वयं को गोली कहाँ मारी? देखो हुआ था क्या, जब भगत सिंह को फांसी देने लगा 23 मार्च को 1931 ईस्वी में जब भगत सिंह को फांसी देता, तब चंद्रशेखर आज़ाद जो है ना उसी दिन भगत सिंह को जो है ना छुड़ाने आता, उसको छुड़ा के भाग देता चंद्रशेखर आज़ाद। लेकिन हुआ क्या, अपने देश के ही गद्दार लोग जो था पुलिस को कंप्लेन कर दिया, आया और चंद्रशेखर आज़ाद को चारों ओर से घेर लिया। इसे जो है चारों ओर से घेर लिया पुलिस ने और इस पर गोली चलाने लगा। ये चंद्रशेखर आज़ाद खुद ही अपने से गोली मार लिया और ये मर गया। कहाँ? तो इलाहाबाद के अल्बर्ट पार्क में। ऑप्शन नंबर 4। 139 नंबर क्वेश्चन, सबनीय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? सबनीय अवज्ञा आंदोलन कब किया गया? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल नहीं दांडी यात्रा सबनीय अवज्ञा, हाँ वही क्या था, 1930 से 31 चला था सबनीय अवज्ञा आंदोलन, इसी के बीच चला था 1930 से 31। साइमन कमीशन कब भारत आया था? साइमन कमीशन कब आया था? 7 फरवरी को आया था 1928 को। 7 फरवरी 1928 को आया था साइमन कमीशन। भारत जाओ, साइमन कमीशन भारत जाओ फरवरी में ही चलाया था, उस पर लाठीचार्ज किया था लाला लाजपत राय को 1928 ईस्वी में। लाला लाजपत राय पर 7 फरवरी 1928 को ही लाठीचार्ज किया था, उसका हत्या कर दिया था। और 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन एक कानून लागू किया था। 1927 में एक कानून लागू किया था, लेकिन साइमन कमीशन एक अधिकारी था, वो भारत आया था 1928 ईस्वी में, फरवरी 1928 ईस्वी में। हाँ एक क्वेश्चन है, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कब की? पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज को पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कब किया गया था? तो 1929 ईस्वी में किया गया था। 1929 ईस्वी में किया गया था पूर्ण स्वराज की मांग, या बोलो या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। भारत के लोगों ने अंग्रेजों को कहा था हमें पूर्ण स्वराज दो, पूर्ण अधिकार दो रहने का। 12 मार्च 1930 ईस्वी में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए कहाँ की यात्रा की? 12 मार्च से 6 अप्रैल तक, 12 मार्च 1930
से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। 1930 तक चला था यह। नमक कानून तोड़ने का अधीन दांडी यात्रा चला था। कहाँ से? तो दांडी यात्रा किया था, सब नियम की आंदोलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। द्वितीय हुआ था 1931 ईस्वी में। पहला हुआ था ऑप्शन नंबर 1 और दूसरा हुआ था 1931 ईस्वी में, याद रखना। फिर तीसरा हुआ था 1932 ईस्वी में। 1932 ईस्वी में हुआ था तीसरा। बिहार में भयंकर भूकंप कब हुआ था? बिहार में भयंकर भूकंप आया था 1934। इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ पड़ा था? मुंगेर जिला में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था 1934 में। कौन मुगल नहीं था? एक मुगलिया कौन नहीं था? शेरशाह सूरी नहीं था, ये बाबर था। मुगल साम्राज्य का ये संस्थापक ही था बाबर। और जहांगीर भी था मुगल, और शाह आलम भी था मुगल, लेकिन शेरशाह सूरी मुगल नहीं था। ऑप्शन नंबर तीसरा शेरशाह सूरी। तो इतना ही क्वेश्चन खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले दिन। सब्सक्राइब कर दो चैनल को ताकि हर नोटिफिकेशन मिल सके क्लास का। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।